नमस्कार, आज मैं मौरवी आपका हिंदी खबरों के साथ स्वागत करती हूँ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लग्जरी कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस के पूर्व हेड डिजाइनर इयान कैमरून की जर्मनी स्थित हवेली में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस दौरान उनकी पत्नी वेरेना क्लॉस ने दीवार फांदकर पड़ोसी के घर में छिपकर अपनी जान बचाई और वहीं से पुलिस को मामले की सारी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक जर्मनी के हैर्शिंग में लेक अमेर्सी में स्थित उनकी आलीशान हवेली में उन पर हमला किया गया है। भारत की ओर से गाजा पट्टी के शिविरों में रह रहे फलस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए उठाए गए कदम की सराहना हो रही है। फलस्तीन शरणार्थियों के लिए काम कर रही संस्था UNRWA ने कहा कि राजनीतिक और वित्तीय चुनौतियों के बीच हमें भारत का लगातार समर्थन मिल रहा है। भारत ने सोमवार को फलस्तीन शरणार्थियों के लिए चलने वाले राहत और सेवा कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को $25 लाख जारी किए थे। यह हर साल जारी किए जाने वाले 50 लाख अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जेल में पंजाब प्रांत की पुलिस पूछताछ करेगी। दरअसल 9 मई को हुए दंगे के मामले में आतंकवादी विरोधी अदालत ने इमरान खान को 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। उन पर 9 मई को हुए दंगे के दौरान कई मामले दर्ज किए गए थे। पंजाब प्रांत की पुलिस का दावा है कि इमरान खान के खिलाफ आतंकवादियों से जुड़े 12 मामले चल रहे हैं। इनमें एक मामला लाहौर में सैन्य अधिकारी पर हमले से भी जुड़ा हुआ है। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। मोदी सरकार के पहले 100 दिन के लिए बनाई जा रही खास रणनीति। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के शीर्ष नौकरशाहों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकार के पहले 100 दिनों में शुरू की जाने वाली कम से कम एक प्रभावशाली परियोजना की पहचान करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार कार्य बिंदुओं को लागू करें। इसी साल के अंत में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। हालांकि चुनाव में अब कुछ महीने बाकी है, इसलिए सभी सियासी दलों ने अपनी सियासी फील्डिंग भी सजानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन सरकार के मॉडल और जातिगत समीकरणों के लिहाज से फील्डिंग सजा रही है, वहीं कांग्रेस जनता के मैनिफेस्टो को अपना सियासी मॉडल बनाकर चुनावी समर में डंका बजाने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में होने वाला हरियाणा का यह चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की दिक्कतों को देखते हुए डिजिटल अटेंडेंस अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने की बात कही। यह कमेटी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनकर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, शिक्षाविद शामिल होंगे। समिति सभी आयामों पर विचार कर सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। अब बारी खेल जगत की। सर्बियाई स्टार जोकोविच के लिए स्पेन के युवा खिलाड़ी को हराना आसान नहीं था। अल्कराज ने अब तक 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले हैं और दिलचस्प बात यह है कि अब तक इसमें हार नहीं मिली है। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2024 के पुरुष एकल मुकाबलों में अल्कराज ने जोकोविच को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। अल्कराज को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए सचिन तेंदुलकर ने बधाई दी। उन्होंने कहा, अब से टेनिस पर एक ही राज करेगा, वो है अल्कराज। विश्व स्तरीय प्रतिद्वंदी के खिलाफ सीधे सेटों में विंबलडन का फाइनल जीतना कोई मजाक नहीं है। कांस्य को स्वर्ण पदक में बदलने का लक्ष्य। हॉकी इंडिया ने अगले महीने होने वाली पेरिस ओलंपिक के लिए बुधवार को 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें हरमनप्रीत सिंह को कप्तान और हार्दिक सिंह को उप कप्तान बनाया गया। भारतीय टीम में 5 खिलाड़ी ओलंपिक में पदार्पण करेंगे। इनके अलावा टीम में पिछले चरण में हिस्सा ले चुके सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम को गत चैंपियन बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और आयरलैंड के साथ पूल बी में रखा गया है। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। राजकीय नेशनल कॉलेज व राजकीय महिला महाविद्यालय में यूजी कोर्स में अब तक 1130 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। सबसे ज्यादा दाखिले बीए में हुए हैं। बीए की 1630 सीटों पर अब तक 707 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। दूसरी मेरिट सूची के तहत फीस भरने का अंतिम दिन सोमवार रहा। विद्यार्थियों ने शाम 5 बजे तक फीस भरकर दाखिला लिया। हरियाणा के सिरसा क्षेत्र में नशा तस्करों पर लगाम न लगने से
घुसाई कई गांवों में ग्रामीणों ने सोमवार को चौटाला पुलिस चौकी का घेराव कर नारेबाजी की। व्यापारियों ने भी नशे के खिलाफ मुहिम का समर्थन करते हुए बाजार बंद रखे। चौकी घेराव के पहले से किए गए ऐलान के मद्देनजर एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। मौसम का हाल इस प्रकार है। सिरसा में आज आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश की 40% संभावना है और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गोइंकन समाचार। जिला जूजित्सु चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले छात्रों को प्रातःकालीन सभा में प्रधानाचार्य ने सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों को बधाई दी और भविष्य प्रतियोगिताओं में भी स्कूल का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।